आईएमसी प्रमुख मौलाना तौफीक रजा खान आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर लगाए गए दावों को सुयोजित षड्यंत्र बताया। साथ ही दरगाह और मज़ारों को लेकर लगाने वाले दावों को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 800 साल पुरानी दरगाह में मंदिर का दावा बिल्कुल गलत है और ऐसे दावे देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग स्थानों पर खुदाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और ये सुयोजित और षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दावा अलग अलग दरगाहों और मज़ारों से शुरू होकर अजमेर पहुंचा है, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शांति और सद्भावना का संदेश सभी में देती है। अब यह यहीं से खत्म होगा। प्रधानमंत्री से लेकर कई अलग अलग देश के प्रमुख की ओर से चादर पेश होती है। उन्होंने कहा, दरगाह के सर्वे को लेकर वाद दायर किया गया है। ये केवल मुस्लिम समाज को परेशान करने के लिए लगाया गया है, जिसके चलते इसमें मुस्लिम में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि देश में वर्शिप एक्ट मौजूद है और उसकी मौजूदगी में इस तरह दावे लगाना गलत है। ऐसे दावों को पहली तारीख पर ही खत्म कर देना चाहिए। साथ ही इस तरह के दावे लगाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बात आगे न लग पाए। अजमेर पहुंचे रजा का अंजुमन सदर और सचिव के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया और उन्होंने दरगाह जियारत भी करवाई। आज खालिस अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी की नियत से आए हैं और इस दरबार में हाजिरी हम गुलामों के भी गुलाम की चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं। और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। जाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर जरूरत होगी। वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब वो दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत जरूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। नहीं, कहाँ कहाँ हो रहा है इस वक्त उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ हम तो इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो वो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आज किया जाना चाहिए। मुझे अजमेर शरीफ ये लोग आ गए, मुझे सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहां जो पाबंदी लगाई गई है वहां जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहां जो इन्होंने बेईमानियां की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाए। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो, हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे।
हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। तो हमारा कनेक्शन कहीं से नहीं है। हमारे जो बच्चे कत्ल किए गए हैं वो पुलिस ने संभल को आग में झोंकने के लिए पुलिस ने जानबूझ के उनका कत्ल किया है। वो तमाम बच्चे हमारे शहीद हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहां की उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.